नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। इस समय हम नासिक से चल के माता सप्तशृंगी के दरबार पर आए हैं। आप ऊपर जो दृश्य देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, वही माता सप्तशृंगी का दरबार है, जहां हमें सुबह जाना है। कल सुबह दर्शन करना है। आज हम आके संस्थान के ही ट्रस्ट के ही रूम पे रुके हैं, जो अच्छे रूम है, VIP रूम है, जिसको हम कोशिश करेंगे ब्लॉग में डालने के लिए। लेकिन अभी शाम को हम चल के एक किलोमीटर भी नहीं चल के आए होंगे, थोड़ा सा आगे। तो इस तरीके का नज़ारा देखते हैं। यहाँ आने का मकसद आपको बता दें कि यहाँ पे दिव्य तालाब है, जिसका काफ़ी प्राचीन और पवित्र महत्व है। इसका ठंडी हवा चल रही है, साफ सुथरा है। जनरली देखा गया है कि धार्मिक स्थलों पे जो पानी के स्रोतों की, तालाबों की, नदी की जो स्थिति होती है, माफ़ कीजिएगा, वो बहुत अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है। लोग आचमन कर रहे हैं। लोग यहाँ पे इतना मनमोहक नज़ारे हैं कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दुनियादारी से संन्यास लेके इस जगह पे आके बस जाऊं। देखो, बच्चा अभी से संन्यास लेने का सोच रहा है, लेकिन उससे भी बहुत लंबा सफर तय करना है। आप देखेंगे यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था, साफ सुथरा है काफी। और एक हमें रास्ते में एक छोटा मंदिर भी मिला, जो हनुमान जी का मंदिर है। देखिए, वैसे आपके लिए बता दूं कि यहाँ पे जल्दी शाम नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है अभी शाम के 7:15 बजे हुए। और इस बात का हमें आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। आप काफी उजाला देख पा रहे होंगे, कैमरा भी उसको बखूबी कवर कर रहा है। और हम लोग अच्छे ऊंचाई पे, हालांकि यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाना चाहिए, लेकिन ये भगवान की माया आप खुद ही अपने आंखों से देख सकते हैं। और अंदर चलने के आने के बाद जब आप देखते हैं तो ये बहुत ही विशाल पर्वत है। और फिर से मैं दिखाना चाहूंगा माता का दरबार। ये बहुत विशाल पर्वत है। उसके ऊपर आप देखिए, धुंध की, कोहरे की चादर बिछी हुई है। पिछले बार जब हम आए थे तो बहुत बारिश हो रही थी। अभी भी जुलाई है, बारिश का समय, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो पिछले बार बहुत बारिश थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉइस्चर का इशू आता है होटल्स में। अधिकतर होटल जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। हॉस्पिटैलिटी वाला पार्ट भी मिसिंग रहेगा। हम लोग यहाँ आने से पहले सापुतारा जाने की सोच रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फिर फैसला किया कि मैया के दरबार में हमें जाना चाहिए। और अब मेरे को लग रहा है कि मैंने वहाँ जाने का क्यों सोचा। यहाँ पे हम स्वर्ग में, और वहाँ पे कहाँ, वहाँ पे का हमारा मौसम साथ नहीं रहता। इगतपुरी की तरह करता तो क्या से क्या न हो जाता। और यहाँ पे गगनचुंबी पहाड़ भी है। तो और देखिए, चंद बच्चों से सब बहुत खुश हो चुके हैं। अगर आप इस पहाड़ की विशालता को और इसमें फैली धुंध की चादर को महसूस कर पा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा इस जगह का महत्व और इस जगह की सुंदरता। और आप समझ पा रहे होंगे कि सिर्फ आके ही से महसूस किया जा सकता है। इसे धोबी घाट लिखा गया, कपड़े धुलने की जगह। देखिए, अब हमने नीचे उतरने का फैसला किया। यहाँ से आपको और मनमोहक नजारे देखने को। हम और भी करीब आ चुके हैं। यहाँ पे अभी बहुत शांति है, लोगों की भी बहुत कमी है। और जगह जगह देखिए, आप झंडे बंधे हुए दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत मान्यताएं होंगी यहाँ की। ऐसी टाइप की जगह, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे शायद मांगा जाता है और बांधा जाता है। ऐसी टाइप की जगह। और देखिए भाई साहब, बहुत ही अच्छी लगती है। श्रद्धालुगढ़ दिखाई दे रहे हैं अभी भी। और देखिए, आप एक तरीके से इसको एरियल व्यू मान सकते हैं। जिस तरीके से एरियल सर्वे किया जाता है, कुछ उस तरीके से नज़ारे यहाँ से दिख रहे हैं। ये देखिए, जगह जगह पानी भरा हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ बारिश हो रखी है और हवा में एक अद्भुत ठंडक है। हम लोग जब यहाँ पे इस स्थान पर आए थे तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। और हवा भी बहुत काफ़ी तेज चल रही है।
पर हमने और आगे बढ़ने का फैसला किया है। माता रानी की प्रतिकृति है यहाँ पे। चारों तरफ झंडे फहरते हुए। आप ये मान के चलिए कि धार्मिक जगह भी है, ये धार्मिक स्थान भी है और साथ में बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल भी है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर किसी को पर्यटन में रुचि है वो भी आ सकता है, और अगर उसकी धर्म और अध्यात्म आस्था है तो उसको तो आना ही है, क्योंकि माता का स्वरूप है। यहाँ पे महाराष्ट्र में कहा जाता है 3.5 शक्तिपीठ है, उसमें से जो आधा शक्तिपीठ है वो सप्तशृंगी माता को समझा जाता है। वहाँ पे भी आगे जाने का आप देखेंगे ग्रिल दिख रहा है, तो काफ़ी दूर तक आप जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी रात होने को है तो हमने फैसला किया है कि यहाँ से वापस होंगे। लेकिन जो भी कहिए, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत दृश्य, मौसम भी बहुत शानदार। हम कोशिश करेंगे आगे जाके तालाब की क्या मान्यता है, क्या उसका प्राचीन इतिहास है, क्या उससे जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं, तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तालाब की महिमा यह है, जैसा कि हमको लोगों से पूछने पे पता चला कि प्राचीन काल में, पहले के समय में यहाँ माता की जो श्रृंगार होता था, साड़ी होती थी, उसको यहाँ पे धोने के लिए लाया जाता था। पानी में धुलने के बाद में ये पानी उस साड़ी का कलर का ही हो जाता था। और साथ में यहाँ इस पानी का ये सभी महत्व है कि सुबह कई श्रद्धालु जन आते हैं, यहाँ नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए माता के पास जाते हैं। और तीसरा, यहाँ के बारे में ये बताया गया कि कुछ औरतें या कहिए पुरुष भी, इनके अंदर बुरी नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, भूत प्रेत पिशाच कुछ आ जाते हैं, या तो उनको यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है, कराई जाती है। उनके गले पे नींबू की माला आदि डाली जाती है, जिसके बाद वो दर्शन के लिए माता के पास जाते हैं और पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होकर सकुशल अपने घर लौटते हैं। इस तरीके से इस तालाब का बहुत ही महत्व है। तो जब भी आप सप्तशृंगी माता के दर्शन के लिए आएँ तो निश्चित तौर पर इस तालाब को मिस मत कीजिए बिल्कुल भी। ये मस्ट विजिट, मस्ट वॉच वाला जगह है। तो दोस्तों, अभी हमको यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। आप सामने कुछ चाय पानी का होटल देख रहे हैं, यहाँ पे हम चाय लेने के बाद अपने रूम की ओर वापस जाएंगे। दोस्तों, यह है सप्तशृंगी की एक रात, और हम चाहते थे यहाँ फॉग आना चाहिए। यहाँ पे फॉग आने से ये बहुत मज़ा आता है। और हमारे देखते देखते में जब हम बाहर निकले रूम से तो देखा यहाँ फॉग आ चुका था। यहाँ पे देखिए जन बच्चों से ओढ़ के घूम रहे हैं और ठिठुर रहे हैं, इतना कांप रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चा जो ठंड से कितना कांप रहा है। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जब हमारे दिन की शुरुआत हुई तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हुई। आप देखिए चारों ओर धुंध कोहरा फैला हुआ है और हवा की आवाज़ अगर आप सुन पा रहे हैं तो काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। और अगर आप सप्तशृंगी आते हैं और देर तक सोते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ खोने वाले हैं। जितनी जल्दी अगर दर्शन भी कर लें तो उतना ही आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि आप एक हिल स्टेशन में आए हैं, एक अच्छे मौसम के बीच में, इस तरह से फॉग के बीच में, और जाके सुबह सुबह माता रानी के दरबार पे आप हाजिरी लगा देते हैं। कि चल के हमने फैसला किया दिन की शुरुआत चाय के साथ करने का, क्योंकि अभी फिर चाय पीकर होटल में हमें जाना भी है। दोस्तों, हमने सप्तशृंगी ट्रस्ट के रूम को बुक किया है, जो स्वीट कैटेगरी का है, जिसके चार्जेस होते हैं 2000 रुपये पर डे। ये बहुत ही स्पेशियस रूम है। देखिए, उसके साथ आपको सोफ़ा कम बेड मिलेगा, टीवी मिलेगा, चेयर्स मिलेंगे। इसमें 2 लोग इस रूम में आराम से सो सकते हैं। बालकनी, और साथ ही इसके साथ एक बालकनी अटैच मिलती है। और यहाँ से माता रानी का दरबार दिखता है एक्चुअली, पर अभी फॉग के कारण दिख नहीं रहा है। यहाँ आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं। ये दूसरा रूम, यहाँ पे भी देखिए सिंगल बेड, ये सिंगल बेड, तीसरा सिंगल बेड और साथ में डबल बेड। तो आप मान के चलिए इस रूम में 7 से 8 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं।
सारे सिंगल बेड में एक पर्सन तो आएगा ही, और इसमें 2 एडल्ट और एक छोटा बच्चा साथ में आ जाएगा, तो इसमें 2.5 लोग आ जाएंगे। और साथ में यहाँ 2 बाथरूम हैं, एक वेस्टर्न है जो बहुत ही साफ सुथरी है, और साथ में इसमें गीजर की सुविधा है, गर्म पानी, वॉश बेसिन और ये इंडियन टॉयलेट। तो ये इस इलाके का सबसे अच्छी जगह में से, अच्छे होटल में से एक है। बाकी यहाँ पे अधिकतर होटल हैं अनहाइजीन है, वहाँ उतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं मिलेगा, कपड़ों में सीलन की बदबू आएगी आपको। और इसकी एक प्रमुख बात इस रूम की है कि आपको एयर कंडीशन भी मिलता है, तो गर्मी के दिनों में भी आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। हमें इसका कॉस्ट पड़ा ये बताएंगे, बता दिए 2000 रुपये। दोस्तों हम लोग माता सप्तशृंगी के दरबार में जा रहे हैं। हम लोग पहले यहाँ पे आए, टिकट लिए, टिकट का प्राइस मुझे पता नहीं, बड़े लोगों को पता है। हम लोग रोपवे से जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस रोपवे है। हमने प्रसाद खरीदा है जहाँ से, वहाँ पे ही अपने चप्पल जूते आदि रख के आए हैं, क्योंकि अंदर आने के बाद में 3 रुपये प्रति जोड़ी के हिसाब से आपको चप्पल का चार्ज किया जाता है रखने का। तो बेहतर होगा अगर आप पूजन सामग्री खरीद रहे हैं तो वहीं पे ही अपने चप्पल रख के हैं, वो जिम्मेदारी से रखते हैं। अंदर आने पे आप देखेंगे सुरक्षा चेक के बाद में फिर ऐसी ग्रिल आती है, और साथ में काफ़ी सारे पूजा प्रसाद, मिठाई आदि, फूल गजरा आदि का दुकानें भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने एंट्री पे नहीं ले पाया तो आगे नहीं मिलेगा, आगे भी आपको इस तरीके की दुकान मिलेंगी जहाँ पे साड़ी के साथ 300, 500, 700 इस तरीके का श्रृंगार मिलता है जो ये रखा हुआ है। और अगर बिना साड़ी का लेते हैं गजरों के साथ में, फूल माला नारियल के साथ में, तो आपको 100 रुपये में भी मिल जाता है। तो माता का श्रृंगार, चूड़ियाँ आदि सभी यहाँ पे आपको बहुतायत में मिल जाता है। का रोपवे जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो मीन स्लाइटली जैसे ये सीढ़ी है ना, ये इस टाइप से जा रही, तो वो एक ट्रेन के शेप का है, वो भी ऐसे ही चलता है। ये देखिए, ये हमारा रोपवे जिसमें आज हम लोग सफर करने जा रहे हैं। वाह, ये अच्छे दिखाओ, वाह, देखिए क्या रोपवे है, मेटल चेयर्स। यहाँ देखेंगे आप एक तरफ 5 सीट होती है, और कुल मिला के यहाँ पे 10 लोग सवार हो सकते हैं, दोनों तरफ अगर मिलाया जाए तो। और आप देखेंगे तो ऊपर तक सीट्स हैं बहुत सारी, मुश्किल से 1 मिनट भी कस भी समय नहीं लगता है। तो अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो ये एक सर्व सुलभ साधन है। हालांकि पैसा लगता है, एक वयस्क व्यक्ति का 120 रुपये और बच्चों का 60 रुपये। ये देखिए दोस्तों बाहर के नज़ारे, ऐसा लग रहा है आप हिल स्टेशन में ऊपर जा रहे हैं। शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें आपको बैठे बैठे ट्रेन और फ्लाइट दोनों का मजा मिल जाएगा। बच्चा टेंशन में आ गया है गाड़ी देख के। मेरे ख्याल से गिनती का 1 मिनट लगा होगा और हम लगभग जी हाँ पहुंच चुके हैं। और रोपवे से बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरह से होता है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना होता है। ऊपर आने के बाद आप देखते हैं लिफ्ट होती है, साथ में सीढ़ी भी होती है, और दोनों में से किसी भी रास्ते को चुन सकते हैं। दोस्तों ऊपर आने के बाद जो आपको दिव्यता का एहसास होता है, उसको शब्दों में उसका बयान या बखान नहीं किया जा सकता। श्रद्धालुगण दूर दूर से आकर सुबह से
बैठ गए हैं। 9 बजे यहाँ आरती का समय है, नोट कर लीजिए 9 बजे आरती का समय। माता का श्रृंगार होगा पहले, अभी श्रृंगार नहीं हुआ है। पहले साड़ी पहनाया जाएगा, पूर्ण श्रृंगार किया जाएगा, उसके बाद आरती होगी यहाँ पे, आप देखेंगे। और आप ये भी देखिए बाहर का नज़ारा अगर आप देखना चाहें तो बाहर चारों तरफ धुंध है, कोहरा है, फॉग है, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर इसी का लुत्फ है, इसी का मज़ा भी है, आध्यात्मिक पर्यटन। जी हाँ, देखिए लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही अद्भुत। तो अभी हम चलते हैं, हमारा दर्शन हो गया।